नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और अब आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। अब मैंने बीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया और अब आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मतलब आपको बता दूं, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं हरियाणा के अंदर और जो होने वाला है वो हम आपको मालूम है, पहले बता देता हूँ। और ये खबर भी इसलिए है क्योंकि मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है। करनाल जिले में 5 हलके पड़ते हैं, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, असंध और घरोंडा। और इस समय बात करें भी कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका टकराव होगा, जिनकी फाइट होगी। आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से फाइट रहने वाली है। अब जो ये फाइट रहने वाली है, अभी तक का जो आंकड़ा है, बाजार में जो शोर है, वो शोर ये है कि करनाल की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी समझो हार रही है। समझो का इस्तेमाल, शब्दों का बड़ा चयन करके आपको बता रहा हूँ कि वो हार रही है, ऐसे पायदान पर आ चुकी है जहां से उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब चाहे वो नायब सिंह सैनी को बुला लें, चाहे फिर वो बुला लें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को, या फिर और किसी बड़े नेता की रैली करा लें, कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि पब्लिक डोमेन के अंदर एक बात आ चुकी है जिसका नाम है बदलाव। लोग चाहते हैं कि बदलाव बदलाव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूं ये जो बदलाव होगा, इसके अंदर होगा भीतर घात। और भीतर घात सिर्फ कांग्रेस में नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होगा। और इसको बिल्कुल समझाने का जो तरीका है वो आपको मैं बड़े आराम से एक एक बात समझाऊंगा, ताकि वो बात आपको समझ में आ जाएगी और यही बात पब्लिक के डोमेन में चली जाएगी कि वो पूरी तरह से समाज में फैल जाएगी। दोस्तों, क्या होता क्या है कि ये भीतरघात होगा कैसे। भीतरघात जो होने की खबर जो आ रही है कि जिन लोगों ने टिकटें मांगी थी, चाहे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी हो, चाहे कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी कांग्रेस से टिकट मांगी हो, और सबसे बड़ा आंकड़ा था कांग्रेस का। टिकट मांगने वाले नेताओं का जो आंकड़ा था, आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा आंकड़ा था। और इस आंकड़े का कांग्रेस को फायदा तो मिल रहा था, हवा चल पड़ी कांग्रेस की, और वो हवा जो है वो तेजी से चल रही है। लेकिन जो खबर आ रही है वो कांग्रेस को भी कप कपा देगी। अगर उन्होंने समय रहते इस खबर के ऊपर डेंट को सही नहीं किया तो उसके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि भीतर घात होने वाला है, ये कांग्रेस में होने वाला है। एक नंबर। अब नंबर दो, सेम स्थिति एज इट इज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है, क्योंकि भाजपा के अंदर भी भीतरघात होने वाला है। बड़ी खबर के साथ मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व सीपीएस असंध विधानसभा की बात करें, सरदार बख्शी सिंह की बात करें, तो उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ये बड़ा डेंट था असंध के अंदर। अब जैसे ही बख्शी सिंह ने कांग्रेस का हाथ थामा, तो जो शमशेर सिंह गोगी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका ग्राफ पहले से और ज्यादा बढ़ गया। खाली लोग कहें कि बख्शी सिंह के भाजपा छोड़ने से, कांग्रेस ज्वाइन करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बख्शी सिंह की जो टीम थी वो पूरी की पूरी टीम बख्शी सिंह के अनुसार वो पूरी सपोर्ट में आ चुकी है कांग्रेस के। अगर खुलकर खुलकर बख्शी सिंह ने शमशेर सिंह गोगी का साथ दे दिया, तो गोगी पहले से जो पहला मार्जिन था उससे 3 गुना मार्जिन से वो जीते गए। और जहां तक खबर आ रही है, वो कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्री भी बनेंगे, ये खबर आ रही है। लेकिन यहां पर जो चोट लग रही है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर राजपूत कार्ड खेला है और अपने ही जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा को टिकट दे दिया। टिकट जबकि जो पूर्व सीपीएस जिलेराम शर्मा थे वो मांग रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण कार्ड में थे और उनको बड़ी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। अब इस पूरे मामले को अगर जातीय समीकरण में आप देखोगे,
असंध के अंदर, तो मैक्सिमम ब्राह्मण समाज के 20,000 से ऊपर वोट नहीं है। एक कन्ने में वोट जाएंगे तो आप मान के चलना कि जिलेराम 15 से 16,000 वोटों पे डेंट मारेगा। लेकिन जो डेंट जिलेराम मारेगा उसकी पूर्ति करेंगे बख्शी सिंह, शमशेर सिंह गोगी के लिए। ये आंकड़ा जरा समझना। और जो राजपूत बिरादरी का मामला है, राजपूत बिरादरी अगर एक तरफ हो जाती है योगेंद्र राणा की तरफ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गोगी को। और गोगी, ये मेरी खबर जरूर देखेंगे, गोगी जी आपको उत्साहित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और उन लोगों का सहयोग ले लेना जो आपके लिए दिन रात आगे पीछे आ जाते हैं, आपको पब्लिसिटी भी देते हैं। मेरी बात को समझ आना। ये आपकी विधानसभा का हालात हैं। अब बात करते हैं नीलोखेड़ी की। अब नीलोखेड़ी में जो हालात हैं, नीलोखेड़ी में 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ, यानी कि जो दे रहे थे धर्मपाल गोंदर, आज़ाद उम्मीदवार थे, निर्दलीय थे, उन्होंने उनको समर्थन देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सिर्फ समर्थन में थामा, पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। और उनकी जो कमिटमेंट हुई थी कि आप कांग्रेस में आ रहे हो, कांग्रेस के लिए आपने भाजपा का साथ छोड़ा, तो इसलिए टिकट आपको पक्का मिलेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमिटमेंट थी। और पूरी 5 विधानसभा के अंदर केवल मात्र नीलोखेड़ी विधानसभा थी जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आए और उन्होंने खुद आजाद उम्मीदवार जो थे पहले धर्मपाल गोंदर, उनको कांग्रेस का टिकट हाथ में दिया, उनका नॉमिनेशन खुद उन्होंने कराया। मतलब कि सीएलपी लीडर और पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीलोखेड़ी में अपनी एंट्री देंगे। अब दोस्तों यहां क्या होता है कि यहां कांग्रेस के ही जो टिकटार्थी थे, टिकट मांगने वाले थे, उनमें गहरा रोष है और वो इस समय बगावत के सुर हैं उनके। बात करें राजेंद्र भला की, बात करें, ये कांग्रेस में रहे हैं, ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। और शैलजा ग्रुप के भी काफ़ी लोग हैं, वेद जिनका नाम है, वो भी हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जो वहाँ पर इस समय खेल खेल रहे हैं राजनीति का। अब घूम फिर कर जो धर्मपाल गोंदर का चुनाव है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी एंगल में अगर देखेंगे कि परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंटेज उनका चुनाव फंस रहा है, उसकी परसेंटेज को आप समझ लेना कि उनकी परसेंटेज 50-50 है। लेकिन जो बड़ा नुकसान होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कबीरपंथी को, भगवान दास कबीरपंथी को नुकसान होगा, क्योंकि भगवान दास कबीरपंथी वहां से कितने प्रभावशाली रहने वाले हैं ये उस हलके को मालूम है। लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है कि कबीरपंथी का जो रसूख है, उनका वे ऑफ टॉकिंग है, उनकी फैमिली के लोगों का वे ऑफ टॉकिंग है, वो सही नहीं है और ये बड़ा मुद्दा बनेगा। मतलब कि यहाँ पर जो मैच है वो फंस गया कबीरपंथी और धर्मपाल गोंदर के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मपाल गोंदर अप है और यहाँ पर भी भीतर घात होने की 101% की खबर है कि यहाँ भी पूरा भीतर घात होगा, ये आप समझ लेना। और उसके बाद चलते हैं, अब मैं आपको इंद्री का थोड़ा सा बता देता हूँ। इंद्री विधानसभा के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया है, पूर्व विधायक राकेश कंबोज को दिया है और पूर्व मंत्री और कई बार विधायक रह चुके भीमसेन मेहता का टिकट काटा गया। वहां से एक टिकट इनका कटा है, दूसरा टिकट कटा है उभरते हुए नेता सुनील पवार का, डॉक्टर सुनील पवार का। उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट से, उनका भी टिकट कटा है। उन्होंने आज अपने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि राकेश कंबोज को जिस दिन टिकट मिला उस दिन से वो बीमार है। और मजे की बात सुनिए कि राकेश कंबोज के लिए जैसे दुर्योधन के लिए कर्ण आ गया था, और उसी तरह से राकेश कंबोज के लिए करणदेव कंबोज आ गए हैं वहां पर, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने कड़ा विरोध कर दिया। मुख्यमंत्री मनाने गए नायब सिंह सैनी, उनको भी धिक्कार दिया और भी कई नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग थे। जिस तरह से महाभारत में
कर्ण अडिग थे, जब कर्ण को पता लगा था कि वो पांडु परिवारों का ज्येष्ठ पुत्र है। अब यहाँ जो श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा है वो यहाँ दोहराई जा रही है। अब पाला आप समझ गए कि कौन सा है। अब रामकुमार कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के सॉफ्ट कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव प्रचार अभी तक उठा ही नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वहां पर खुद रैली की है, बड़ा गुणगान किया है, लेकिन चुनाव की जो स्पीड है वो धीमी है। और राकेश कांबोज को जो बेनिफिट मिल रहा है कि उनके अचानक बीमार होने से और पिछले दिनों उनके नौजवान बेटे का देहांत भी हो गया था, वो सहमति भी उनको मिलेगी और वो कहीं ना कहीं इस सीट पर हैवी वेट कैंडिडेट है। अब उनको भी नुकसान कहां से होगा? देखो, नुकसान होगा भीतरघात का। एक मंत्री को टिकट नहीं मिला पूर्व, एक जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं उनको नहीं मिला, उसके अलावा और जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिला। तो ये भीतरघात राकेश कंबोज के साथ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे रामकुमार कश्यप के साथ क्या होगा? रामकुमार कश्यप के साथ क्या होगा कि रामकुमार कश्यप बड़े सॉफ्ट नेचर के नेता हैं और उनका जो काम कराने का स्टाइल है बड़ा सॉफ्ट है, जिसको लोग पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं नेता ऐसा होना चाहिए, एक फोन कर दिया तुरंत काम हो। सरकार में रहे हैं, मोदी जी का आशीर्वाद है, लेकिन काम के मामले के अंदर वो काम कराने में असफल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनका सॉफ्ट नेचर है वो उनका बड़ा प्लस पॉइंट है। ये इंद्री के हालात हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ, अच्छा करनाल में लेके जाऊँ या फिर घरोंडा में? दो विधानसभा बची हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये खबर भी आप बताना कहाँ से देख रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। और जो ये मैं आपको भीतरघात की खबर दिखा रहा हूँ, ये आपको कैसी लगती है, ये इसके बारे में आप हमें लिखना। चलो, अब मैं सबसे पहले आपको घरोंडा ले चलूंगा, फिर उसके बाद करनाल में लेके आऊंगा, क्योंकि करनाल में बड़ा घमासान हो रहा है। चलिए घरोंडा ले चलते हैं। अब घरोंडा में क्या होता है? घरोंडा में कांग्रेस से टिकट मांगने वाले नेता जो थे उनकी एक भरमार थी। बड़े बड़े नेता, नरेंद्र सागवान, एक रघुवीर संधू हैं वो, उसके अलावा भूपेंद्र सिंह लाठर हैं और बड़े नेता हैं। इन लोगों ने टिकट मांगी थी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर ने भी टिकट मांगा था और वो इस बार टिकट ले जाने में कामयाब हुए हैं। अब वीरेंद्र राठौर की बात करें, क्या उसके साथ भी भीतरघात होगा? मैं आपको बता देता हूं, वीरेंद्र राठौर मैक्सिमम नेताओं को मनाने में कामयाब हो गए हैं और हल्के में एक आवाज है कि 3 बार हराया है, 1 बार जिताएंगे। ये वहां पर बेड़ा बिल्कुल साफ सुथरा सा एक क्लीन सा मैसेज चल रहा है, पब्लिक डोमेन के अंदर है। और हरविंदर कल्याण जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, 2 बार विधायक रह गए हैं, तीसरी बार मैदान में आए हुए हैं, उनका उनका अगर बात करें तो उन्हीं के ही गढ़ में विरोध हो गया। ये खबर जो है कि विरोध होना, भीतर घात होना, ये नुकसान इस समय हरविंदर कल्याण को भुगतना पड़ेगा, ऐसी खबर है क्षेत्र के अंदर। और वीरेंद्र राठौर का जो है, वीरेंद्र राठौर को भी चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टिकटार्थी थे उनका भी कांग्रेस के आला नेताओं से अच्छा रसूख है। तो एक ब्राह्मण नेता भी है, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा, वो उनकी खबर आ रही है, वो वीरेंद्र के साथ लग चुके हैं, ऐसी खबर आई है। और जो और नेता जो नाराज थे वो भी उनके साथ लग चुके हैं। कहीं ना कहीं भीतरघात अगर होगा तो उनको अभी से संभलना पड़ेगा। अगर वीरेंद्र संभल जाते हैं इस समय, तो वीरेंद्र ये सीट आराम से निकालेंगे, क्योंकि एक सेमती वीरेंद्र राठौर के साथ है, पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता है, पूरा परिवार अधिवक्ता है, उनकी धर्मपत्नी भी मैदान में है, उनके चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में है। और बड़ी बात बता देता हूं, वीरेंद्र राठौर के समर्थन में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी आ चुके हैं मैदान में, क्योंकि वीरेंद्र राठौर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जिस मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसके लिए उन्होंने ऐसा सहयोग दिया
जिससे हजारों जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उनको काम करने का मौका मिला, क्योंकि मनोहर लाल सरकार ने डिजिटल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। और वीरेंद्र राठौर ने ही, जो पत्रकारों की यूनियन चलाते हैं, उनके नेताओं से बात करके हाई कोर्ट से स्टे लगवाया था हरियाणा सरकार के आदेश के ऊपर, और तभी आज डिजिटल मीडिया खुलकर काम कर रहा है। लेकिन डिजिटल मीडिया जो जिले का है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि नेताओं ने क्या करा, दिल्ली से अपनी फोर्स बुला ली, मतलब कि हायर कर लिए, और जिनको हायर किया वो दिल्ली से कवरेज करा रहे हैं, लेकिन लोकल रिलेशन वो समाप्त हो रहे हैं। देखो इन नेताओं की बेवकूफ़ी क्या है, बनते बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार, जनता का काम करने की बात करते हैं, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी बताता हूँ आपको क्या है। ये अपने हल्के तक के रिपोर्टर के साथ बात नहीं कर पाए। हरविंदर कल्याण को करनी चाहिए, वीरेंद्र राठौर को करनी चाहिए थी, धर्मपाल गोंदर को करनी चाहिए, कबीर पंथी को करनी चाहिए, अगर आप इंद्री में आते हैं तो राकेश कंबोज को करनी चाहिए, और रामकुमार कश्यप को करनी चाहिए, गोगी को करनी चाहिए, गोगी के आज योगेंद्र राणा को करनी चाहिए, जिले राम शर्मा को करनी चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। 5 साल तक लगातार अपनी कवरेज करवाते फिरे, और जब समय आया तब तब चक्कर पे चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। ये अंदर की भावना थी पत्रकारों की, जो मैंने आपको बताया। यहां भी भीतरघात होगा, क्योंकि पत्रकार जब गोभी खोदने पे आएंगे ना, तो गोभी खोद देंगे, सबकी खोद देंगे, अपनी ऐसी तैसी में जाओ। फिर उसके बाद जो नेता जीत गए और जो रह गए उनको फिर मीडिया की जरूरत पड़ेगी, तब आप दिल्ली से बुला के लाना अपने मीडिया को, जिनको एजेंसियों को हायर किया ना मोटे पैसे देकर। और मैं तो चाहूंगा कि चुनाव आयोग को इनके ऊपर पूरी तरह से सख्ताई करनी चाहिए। इनके जो सेल बने हैं, वार रूम बने हुए हैं, मीडिया सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पर रेड मारनी चाहिए। और वो जो खर्चा है आपको बता देता हूँ, 25 से 50 लाख रुपए तक की ये हायर किए हुए हैं, और इसको इमीडिएटली चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग ये खबर पूरी ध्यान से देख ले। अब बात करते हैं करनाल विधानसभा की, जहां से करनाल के लोगों ने उन दो नेताओं को चुना जिन्होंने 10 साल करनाल पर राज किया। नंबर 1 पर थे मनोहर लाल खट्टर, जिनका मैंने खुद निजी तौर पर सहयोग किया, उनको उनका रास्ता साफ किया सीएम बनने का भी। मेरी सोच थी कि मनोहर लाल सीएम बनेंगे तो करनाल के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन टन गोपाल साबित हुए। अंत में जो रिपोर्ट उनके खिलाफ गई सेंटर में आला नेताओं के पास, तब उस रिपोर्ट के आधार पर मनोहर लाल खट्टर से उनकी कुर्सी 6 महीने पहले छीन ली जाती है। और नायब सैनिक जो ओबीसी से आते हैं, यहाँ भाजपा ने जो जातीय कार्ड खेला है, ओबीसी कार्ड खेला है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। और इसको ओबीसी समाज वाले सारे समझेंगे, क्योंकि सीएम का दरवाजा खोलने की बात नायब सैनिक कह रहे हैं। अरे वो बनेंगे तभी तो दरवाजा खुलेगा। और आप 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड नायब सैनिक का निकाल लेना कि उन्होंने कितने नेताओं के, कितने अपने सहयोगियों के कहने से जनता के काम किए हैं, ये सोच लेना। 6 महीने में करनाल में उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जिससे उनको वोट मिलते हैं। ये बात गई ऊपर, पब्लिक डोमेन में गई, पार्टी में गई, उनका टिकट करनाल से कट गया, उनको भेज दिया लाडवा के अंदर। अब लाडवा के अंदर वो फंस गए हैं। ये बड़ी जबरदस्त खबर बता रहा हूं कि वहां पर नायब सैनिक फंस गए हैं, सीएम कैंडिडेट हैं वो, लेकिन वो फंस चुके हैं। मोदी जी उनकी प्रशंसा इतनी कर चुके हैं कुरुक्षेत्र की रैली के अंदर, कि मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो मुझे बड़ा कम दिखाई दिया उस रैली के अंदर। अगर आप निष्पक्ष देखोगे ना, तो आपको सारा कुछ सत्य दिखाई देगा। अब मैं करनाल की बात कर रहा हूं। करनाल से नायब सिंह सैनी का टिकट काटकर टिकट दे दिया जगमोहन आनंद को, जो आनंद में ही आनंद में है। उनका यह नहीं पता लगता कौन से भाषण में वो रो पड़ेंगे और कौन से भाषण में वो हंस पड़ेंगे। ये समझना बड़ा जरूरी है। अब रोने का रीजन क्या है? रोने का रीजन ये है क्योंकि जब वो सरकार में रहे तब उन्होंने किसी का हाथ पकड़ा ही नहीं, और जिन लोगों ने उनका हाथ पकड़ाया उनसे भी दरकिनार रहे। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण एक ही है, आपको बताता हूं। शमशेर सिंह नैन और जगमोहन आनंद की यारी को देख लेना, इनके फोटोग्राफ पीछे देख लेना, इनके सबकी फेसबुक आईडी पे पड़ी है।
और साथ में एक नेता और है, कैरवाली है, सतीश कैरवाली, वो भी इनके साथ थे, वो भी कांग्रेस में चले गए हैं। अब इनका बार बार रोना, आंखों में से आंसू बहाना घड़ियालू आंसू हो सकता है, लेकिन ये कहां तक कितनी फाइट करेंगे, क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं कांग्रेस की जो टिकट सुमित्रा सिंह को दी है। ये बात ऑलरेडी पहले से तय थी, क्योंकि जब सीएम यहां से थे 2014 में, तब भी सुमित्रा सिंह ने टिकट लेने से इनकार किया था, 2019 में भी टिकट लेने से इनकार किया था। और उनका एक बात मुझे बहुत जबरदस्त लगती है सुमित्रा सिंह की, कि उन्होंने कहा था कि जब मैं चाहूंगी तब मुझे टिकट मिल जाएगा। अब उन्होंने 2024 में चाहा और टिकट उनको मिल गया। त्रिलोचन सिंह जी का टिकट पहले ही कट गया। उन्होंने मुझे 10 दिन पहले ही कह दिया, सुखिजा जी मैंने तो टिकट मिलने को नहीं यार। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के नेता कई जो गए हुए थे, वो सारे के सारे वापस आ गए। ये आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की देखो कितनी जबरदस्त मजेदार बात। पता क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ध्यान से सुनना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, जो दूसरे घर से लोग आए थे ना, उनको अपनी सराखों पर बिठाया, उनको पतीले में से खुरच खुरच के ना मिलाई खिलाई, दबाकर खूब खिलाई। और ये मैं खुली बात कर रहा हूं, और वही लोग भाग गए। तो इससे आप अंदाजा लगाना कि करनाल की सीट का पलड़ा किसका भारी है। पलड़ा भारी है सुमित्रा सिंह का। डेली प्रतिदिन 50, 100, 200 लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करा रही है। देखो, पार्टी ज्वाइन करा रही है, उसके बाद पार्टी का प्रचार कर रही है, और वो मजबूत स्थिति के अंदर आ चुकी है। अब अंत में आपको बताता हूं 5 सीटें किसके पास जाएंगी। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना 5 किस पे के पास जाने वाली है। आज मुझे किसी ने बोला, कहते यार 3 सीटें तो कांग्रेस ले जाएगी, 2 बीजेपी ले जाएगी। और मैंने उनको बोला भैया 5 कांग्रेस के पास जाएंगी, पब्लिक डोमेन में बात यही है। वो कहते हैं नहीं सुखिजा जी आप शर्त वर्त लगा लेना किसी से, तो आपको नुकसान हो जाएगा। भैया शर्त लगा लेना जिसने लगानी है, मैं आपको पहले बता दूंगा कौन जीतेगा 5 सीटें। लेकिन आज की तारीख में 5 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट बहुत हैवी वेट है। और पहला खाता खुलेगा घरोंडा से, दूसरा खाता खुलेगा नीलोखेड़ी से, तीसरा खाता खुलेगा शमशेर सिंह गोगी से, चौथा खाता खुलेगा राकेश कांबोज से, और 5वां खाता खुलेगा सुमित्रा सिंह से। ये मेरे पास आज तक की रिपोर्ट है। और इस खबर के चलने के बाद समीकरण कैसे बदल जाते हैं, क्या होता है, ये भी मैं इसका भी पूरा का पूरा आकलन करके एक बार फिर आपके सामने आ जाऊंगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताना जरूर। किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं है, टोटली निष्पक्ष खबर है ये। और निष्पक्ष खबर जो होती है वो ठोकती है। हमने एक नारा दिया है, एक किसी को दस्त लग जाए तो उसके लिए टैबलेट आती है, उसका नाम है रोको। और जो वायलेशन कर रहे हैं उसका नारा दिया हमने, उसको ठोको, दबा के ठोको। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।